हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम चर्चा करने वाले हैं एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। ठीक है, जो एसबीआई जारी करता है। अब ये इलेक्टोरल बॉन्ड, चुनावी बॉन्ड क्या है ना, इसका बैकग्राउंड क्या है और इसे अभी खत्म क्यों किया गया है, मतलब इसे अब बैन कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो इसे बैन क्यों किया गया है, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसकी शुरुआत जो होती है वो होती है 2017 से। वित्त मंत्री उस टाइम पे कौन थे? अरुण जेटली जी। तो उनके द्वारा ये कहा गया था कि जो चंदा दिया जाता है ना, कैश के रूप में चंदा दिया जाता है पॉलिटिकल पार्टी को, तो उसमें उस टाइम पे भ्रष्टाचार, बहुत बड़े पैमाने पर करप्शन देखने को मिल रहा था ना। पारदर्शिता नहीं थी ना, कोई भी पारदर्शिता नहीं थी। तो इस वजह से बजट 2017 में दो बातें की गई। अब वो दो बातें कौन कौन सी थी? पहली बात तो ये, यदि कोई व्यक्ति किसी पॉलिटिकल पार्टी को जब चंदा देगा तो 2000 तक का कैश देगा वो। यदि उसे 2000 से ज्यादा कैश देना है तो वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से देगा। क्लियर है एकदम? अब वो तो यहीं से शुरुआत होती है किसकी? चुनावी बॉन्ड की ना, इलेक्टोरल बॉन्ड की। अब ये जारी करने का काम किसे दिया गया था? इलेक्टोरल बॉन्ड अभी जारी कौन करेगा? ये जारी करेगा एसबीआई। ठीक है, एसबीआई को ये पावर दी गई थी क्योंकि एसबीआई हमारे भारत का सबसे बड़ा बैंक है, सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक है ना, इसलिए उसे ये जिम्मेदारी दी गई कि आप इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड, चुनावी बॉन्ड जारी कीजिए। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देना है तो वो एसबीआई में जाएगा। वहां पर जैसे 1000 ना, 1000, 10,000, 1 करोड़, आपको जितने का चंदा देना है तो आप क्या करेंगे? बॉन्ड खरीदेंगे जाकर एसबीआई में, है ना। और उसकी सीमा कितनी होती है? उसकी लिमिट होती है 15 दिनों की। ठीक है, उसके बाद आप उस पॉलिटिकल पार्टी जिसको आपको चंदा देना है तो आप वहां जाएंगे, उस बॉन्ड को आप दे देंगे। ठीक है, तो ये था इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। अब ये ले कौन सकता है? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो ये चंदा ले सकती है, ये बॉन्ड ले सकती है? तो उसके लिए क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूपी एक्ट, जन प्रतिनिधि अधिनियम जो 1951 है, उसका सेक्शन 29A ना, ये कहता है उसके तहत ना, 29A के तहत जो भी पार्टी रजिस्टर्ड है उसे ये चंदा लेने, मतलब ये जो बॉन्ड है लेने का अधिकार होगा। ठीक है, और दूसरी बात ये कि 1% वोट ना, पिछले जो लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जिस पॉलिटिकल पार्टी ने 1% वोट प्राप्त की है वो भी ये चुनावी बॉन्ड ले सकती है ना, उसके पास भी अधिकार है। तो ये चीजें आप लोग को याद रखना है। अब ये खत्म क्यों किया गया है, मतलब इसे बैन क्यों किया गया है? देखिए, जब भी कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देगा, बॉन्ड देगा, जितने पैसे देगा उसकी जानकारी जनता को नहीं है। कौन दे रहा है, किसको दे रहा है, इसकी कोई जानकारी जनता को नहीं है। और ये जनता का जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है, और आर्टिकल 19 का जो 1 का ए है, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसका हनन कर रहा है ना। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसे नल एंड वॉइड करार देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट का ये तर्क था कि हमें भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, है ना, ये जो बॉन्ड जारी किए जाते हैं, जो चंदा दिया जाता है, उसमें पारदर्शिता लाने के लिए हमने ये बॉन्ड लेकर के आए थे ना। तो ये भ्रष्टाचार को खत्म कर रहा है। लेकिन आप इसे बैन क्यों किया जा रहा है? तो सुप्रीम कोर्ट का ही तर्क है कि इसे बैन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आपका जो अधिकार है उससे ज्यादा जरूरी है लोगों का अधिकार, लोगों का फंडामेंटल राइट, जो कि कहता है कि उन्हें इंफॉर्मेशन का अधिकार होना चाहिए, राइट टू इंफॉर्मेशन, उसका ये हनन कर रहा है। तो यही रीजन है कि इस बॉन्ड को बैन कर दिया गया है। ठीक है, और अब आती है एसबीआई की। तो एसबीआई से इम्पोर्टेंट ये है कि एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बोला गया है कि आप जल्दी से जल्दी ना क्या करें, ये बॉन्ड की जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है कि किसने किसको कितना पैसा दिया है, आप इसकी जानकारी हमें जल्द ही उपलब्ध करवाएं। तो एसबीआई इंपॉर्टेंट है। तो एसबीआई याद रखेगा, पहले इसे इंपीरियल बैंक के नाम से जानते थे ना। ये 3 बैंक से मिलकर बना था, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ बॉम्बे। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग को याद रखिएगा। हमारे भारत में 3 बैंक ऐसे हैं जो कि इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग है। यदि इन्हें कुछ होता है, यदि ये बैंक डूबते हैं तो अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से बिगड़ जाएगी। वो कौन कौन से बैंक है? एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक। ओके, आई होप आप लोग को ये टॉपिक समझ में आ गया है। ओके, जय हिंद सभी को, थैंक यू।